अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट जो अपने फंक्शनल एनालिसिस का थ्योरम प्रूव करना है वो है कंप्लीट मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड। हमने शो करना है कि R इज़ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। R इज़ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस विद यूजुअल मेट्रिक ऑन R। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन का आइडिया होगा तो आप लोग इजीली अपना काम जो है वो कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास कंप्लीट मेट्रिक स्पेस या इसे कंप्लीट स्पेस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इफ़ एवरी काशी सीक्वेंस इन X इज़ कन्वर्जेंट इन X, that is if Xn is Kashi in X and also Xn is convergent in X, then X is complete space। यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई भी सीक्वेंस दी हुई है और वो काशी सीक्वेंस है, अगर काशी सीक्वेंस आपके पास कन्वर्ज कर जाए तो आप कहते हो ऐसी सीक्वेंस आपके पास जो है वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस कहलाती है। यानी हर काशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है। तो अगर हमने R के अंदर ये चीज़ प्रूव करनी है कि R कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है तो हमें ये चीज़ करनी होगी, R के अंदर से काशी सीक्वेंस लेनी होगी। अगर R की काशी सीक्वेंस लेने से वो कन्वर्जेंट आपके पास हो जाए तो आप कहोगे R जो है वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस बन गई है। उसके लिए देखिए सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने ये काम किया, लेट Xn बी अ काशी सीक्वेंस इन R। हमने कोई भी काशी सीक्वेंस ले ली है R के अंदर, जिसको कंप्लीट प्रूफ करना है उसकी कोई ना कोई काशी सीक्वेंस ले लेनी है। अब हमने सबसे पहले काशी सीक्वेंस ली, हमने इसे कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। हम इसे डायरेक्ट कन्वर्जेंट नहीं प्रूफ कर सकते। कोई भी सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है? अगर ये वो किसी ना किसी पॉइंट को यहाँ पे अप्रोच कर रही हो। काशी के अंदर तो आपके पास ये चीज़ होती है, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल काशी की यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि लेट Xn बी ए काशी सीक्वेंस इन R। तो काशी की डेफिनेशन कहती है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड डैश बिलोंग्स टू एन सच दैट के दो सीक्वेंसेस का आप डिफरेंस लो, अगर वो लेस देन एप्सिलॉन आता है उनकी मेट्रिक फॉर ऑल Mn ग्रेटर देन इक्वल टू एन डैश है, तो आपके पास ये काशी सीक्वेंस हो जाती है। यहाँ देखिए आप दो सीक्वेंसेस की बात कर रहे थे, तो जब आपने काशी को लेट किया तो काशी की डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे लगाई। अब यहाँ पे आप R की बात कर रहे हो, R की मेट्रिक स्पेस होती है X माइनस वाई, इसलिए आपने इसकी मेट्रिक की जगह यहाँ पे इन दोनों मेट्रिसेस का डिफरेंस लेना था, तो इनका डिफरेंस लेके इस पर मोड अप्लाई कर दिया। अब यहाँ तक तो भी सिर्फ हमने उसको काशी की डेफिनेशन लगाई है। अब हम काशी को चाह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट के लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई सीक्वेंस शो करनी पड़ेगी कि कोई ना कोई एक सीक्वेंस है जो कि किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर रही है। अगर हमें उसका कन्वर्जेंट पॉइंट मिल जाएगा देन हम कहेंगे कि पहली सीक्वेंस दूसरी सीक्वेंस को कन्वर्ट कर रही है, इस वजह से वो कंप्लीट से काशी आपके पास काशी से कंप्लीट हो गई है। अब कन्वर्जेंट शो करने के लिए पहले तो कोई ना कोई उसकी सीक्वेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहले हम यहाँ शो करवाएंगे कि इसकी कोई ना कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, फिर हम ये शो करवाएंगे कि पहली वाली सीक्वेंस जो है उस सब सीक्वेंस को कन्वर्ट कर रही है। अगर पहले वाली सीक्वेंस उस सब सीक्वेंस को कन्वर्ट कर जाए तो आप कहोगे कि ये काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट में चेंज हो गई है। अब सबसे पहले कन्वर्जेंट के लिए आपको यहाँ सब सीक्वेंस बनानी पड़ेगी जिसको आप लोगों ने अप्रोच करवाना है, जिसको लिमिट एग्जिस्ट करवानी है। उसके लिए हम इसी के अंदर थोड़े से चेंजेस करते जाएंगे। हम एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और इससे हम इन जनरल बता देंगे कि एक सब सीक्वेंस बनाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लेट कर लो एप्सिलॉन 1/2 है और एन नोट कोई भी आपके पास स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तो आप लोग इसके रिस्पेक्ट से डेफिनेशन लगा सकते हो कि एप्सिलॉन की जगह 1/2 और Mn ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। यानी कि अब हमने क्या करना है, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू को और नेचुरल नंबर की वैल्यू को वेरी करते जाना है। इस तरह वेरी करने से जो इन जनरल सीक्वेंस आएगी हम कहेंगे एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गई है। तो पहले आपने एप्सिलॉन की वैल्यू ली 1/2 और ले लिया एन नोट, उसके रिस्पेक्ट से काशी की डेफिनेशन लगा ली। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमने इसी तरह अपने एप्सिलॉन की और एन की वैल्यू चेंज करते जाना है। सेकेंडली देखिए पहले हमने एप्सिलॉन लिया था 1/2, अब मैं सेकेंडली ले रही हूँ एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। पहले एन नोट लिया था, मैं कह रही हूँ n1 कोई भी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके लिए काशी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। काशी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, एप्सिलॉन की जगह 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा और Mn ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा n1 से। देखिए पहले हमने 1/2 लिया, फिर 1/2 का स्क्वायर लिया, इसी तरह हम 1/2 का क्यूब ले सकते हैं अप टू सो ऑन, जैसे हम जाते जा रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, अगर 2 की पावर 1 थी तो यहाँ 0 था, यानी जो हम यहाँ पावर ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट से एक वैल्यू छोटी जो है वो n की सबस्क्रिप्ट में लिखी जा रही है। इसी तरह अप टू सो ऑन आप जाते जाएँ, एक पॉइंट आएगा जब एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 के प्लस 1 हो जाएगी। इसमें से आपके पास अगर 1/2 के प्लस 1 हो जाएगी तो कोई ना कोई n के एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, जिसके लिए भी आप काशी की सीक्वेंस लिख सकते हो कि xm माइनस xn का मोड जो है वो लेस देन है 1/2 की पावर k प्लस 1 फॉर ऑल Mn ग्रेटर देन इक्वल टू n के। देखिए हमने काशी की सीक्वेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने एप्सिलॉन की वैल्यू और एन की वैल्यू को वेरी करते जा रहे हैं। एप्सिलॉन और एन की वैल्यू वेरी करने से देखें आपके पास
एक से ज़्यादा n आ गए हैं। पहले सिर्फ n नोड था, अब n नोड n1 n2 अप टू सोन n के तक जा रहा है। तो यहाँ से देखिए आप लोग के पास उन्होंने कहा इट इज़ क्लियर डैट हमें एक नई सीक्वेंस मिल रही है जिसके अंदर n की एक अरेंजमेंट आ रही है कि पहले n नोड था छोटा, फिर उससे बड़ा n1, फिर उससे बड़ा n2 अप टू सोन n के, और इससे भी आगे इनफाइनाइट में नहीं आपके पास ये सीक्वेंस चल रही होगी। अगर n की आपको इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिल रही हैं तो इसके लिए आपको इनफाइनाइट यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यूज़ भी मिल रही हैं, और यहाँ पे कोई ना कोई जिस पॉइंट के साथ उसका डिफरेंस लिया जा रहा है वो सीक्वेंस भी मिल रही है। तो आप ये कह रहे हो कि अगर आपके पास इनफाइनाइट में नहीं n की अरेंजमेंट है तो आपके पास कोई ना कोई xn की फिर एक सब सीक्वेंस भी एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि n की वैल्यू डिपेंड करती है आप लोगों के पास सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस पे। अगर ये कंडीशन ना हो तो आपकी सीक्वेंस भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपसे ये कह रहे हैं एक देखिए पॉइंट n1 एग्जिस्ट कर रहा है तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, n के एग्जिस्ट कर रहा है उसके रिस्पेक्ट से अलग सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है जिसका डिफरेंस 1/2 के +1 है। तो अगर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है तो इनफाइनाइट मैनी आपके पास सीक्वेंसेस एग्जिस्ट कर रही होंगी, और जब उन इनफाइनाइट मैनी सीक्वेंसेस को आप कंबाइन करोगे तो वो सब सीक्वेंस बन जाएगी। बड़ी चीज़ xn है, xn की सब सीक्वेंस को मैंने लेक्चर में भी बताया था, आप xn के से शो करते हो। तो यहाँ से आप लोगों ने कह दिया कि आपको कोई ना कोई सब सीक्वेंस मिल गई है। अब सब सीक्वेंस मिल गई है, हम बेसिकली ये शो करवाना चाह रहे हैं कि जो आपकी सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ट करती है x के अंदर। अब उसको कन्वर्ट करवाने के लिए देखिए आपको सबसे पहले उस सीक्वेंस की कोई ना कोई अरेंजमेंट बतानी पड़ेगी। सीक्वेंस की अरेंजमेंट बताओगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके बाद बताओगे कि वो सीक्वेंस किस पॉइंट को कन्वर्ट करती है। सबसे पहले देखिए हमने सीक्वेंस जो लेट की है हम इस सीक्वेंस को नेम बता देते हमारा कैसा है। अपनी सारी की सारी सीक्वेंसेस में गौर करें। 1/2 का स्क्वायर अप टू सोन 1/2 पावर k+1 इसका मतलब ये ऐसी सीक्वेंस है जिसको आप इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। क्लोज्ड इंटरवल क्या कहता है आपको कि आपने उस पॉइंट को पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर उसी पॉइंट को ऐड करना है, यानी सब सीक्वेंस के अंदर अगर आप k के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो 1/2 k को माइनस करना है, 1/2 k को ऐड करना है। ये एप्सिलॉन की वैल्यू है इन जनरल जिसके रिस्पेक्ट से हम बात कर रहे थे। अगर आप k की जगह k+1 की बात कर रहे हो इंटरवल में तो यहाँ k जहाँ पे भी आ रहा है उसको k+1 से रिप्लेस करें तो देखिए आपको एक क्लोज्ड इंटरवल मिल रहा है। अब हम ये चीज़ शो कराना चाह रहे हैं कि जो हमारा आई की है ना ये आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो हमें इसका सुप्रीमम मिल जाएगा। सुप्रीमम मिल जाएगा तो हम कहेंगे हमारी लिमिट जो है सुप्रीमम को अप्रोच कर रही है, तो वो हमारे पास उसका लिमिट पॉइंट आ जाएगा और वहाँ से हमारी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आप लोगों ने अगर किसी भी सीक्वेंस को काशी को कंप्लीट शो करना है उसके लिए पहले आपको कोई ना कोई सब सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ n नोड n1 n2 अप टू सोन लिया, फिर उस सब सीक्वेंस को आप लोगों को डिक्रीजिंग शो करवाना पड़ेगा। डिक्रीजिंग शो कराने के बाद आप लोग ये शो करवाओगे कि वो कन्वर्ट करिए। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कि हमने एक सब सीक्वेंस शो करवा ली है। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट वी हैव टू शो डेट आई के इज डिक्रीजिंग। हमने ये चीज़ शो करनी है कि आई के हमारा डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि डिक्रीज करेगा तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा आपके पास। अब देखिए सिंस xn इज काशी सीक्वेंस, हमें पता है कि xn एक काशी सीक्वेंस है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये बात लेट की है। अगर xn एक काशी सीक्वेंस है तो सीक्वेंस के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी सब सीक्वेंस के अंदर भी वही प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक सेट के अंदर प्रॉपर्टी है तो उसके सबसेट के अंदर भी वही प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे ये बात कही है कि अगर आपके पास xn एक काशी सीक्वेंस थी, आप उसकी सब सीक्वेंस को इनोटेशन दे रहे हो तो उसकी सब सीक्वेंस भी आपके पास एक काशी सीक्वेंस होगी। अगर सब सीक्वेंस भी एक काशी सीक्वेंस है तो सब सीक्वेंस भी आपके पास काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। डेफिनेशन क्या होती है, दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस लो वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन के फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड। तो अगर यहाँ पे देखें n नोड n1 वो सारी नोटेशन यूज़ हो गई थी, यहाँ मैंने n डबल डैश ले ली नोटेशन। एप्सिलॉन की वैल्यू मैं ले लूँ अगर 1/2 k+1, क्योंकि इंटरवल k+1 के रिस्पेक्ट से इससे इंक्रीज नहीं कर सकता ना इसे डिक्रीज कर सकता है। तो अगर दो सब सीक्वेंस हम ले लें k+1 और k की फॉर्म में तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन होगा 1/2 पावर k+1। एप्सिलॉन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम एप्सिलॉन की हाईएस्ट वैल्यू ले चुके हुए हैं फॉर ऑल। अब देखें यहाँ पे जो उसकी सबस्क्रिप्ट में आ रहा तो था m और n वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये नंबर होता था। यहाँ mn की जगह n k+1 n की आ रहा है तो n की और n k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n डबल डैश से। आपने सब सीक्वेंस पे सिर्फ अपनी काशी सीक्वेंस की भी डेफिनेशन लगाई है। आप मोड को ब्रेक कर सकते हो, मोड को ब्रेक करोगे एक दफ़ा नेगेटिव के साथ एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ। आप इसकी दो पार्टीशनिंग कर सकते हो, एक दफ़ा लेफ्ट साइड के साथ इक्वेशन बना लो, एक दफ़ा राइट साइड के साथ इक्वेशन बना लो। इस इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें, इस इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें। इसी के अंदर हमने अरेंजमेंट करके इसको डिक्रीजिंग शो करवाना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखें, अगर आप फ्रॉम ये इक्वेशन जो 2 थी आपके पास यहाँ पे अभी जो हम सीक्वेंस डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो लास्ट में मैंने नेम दिया था इक्वेशन नंबर 2, इसको लेके हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखी है। आप इसके अंदर अरेंजमेंट कर सकते हैं, xn नेगेटिव है वहाँ जाके xn पॉजिटिव हो जाएगा।
अब हमने इसको डिक्रीसिंग शो करना है। देखें k+1 के रिस्पेक्ट से k+1 तो आ रहा है, लेकिन n के रिस्पेक्ट से 1/2k नहीं आ रहा, तो 1/2k को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ऐड भी कर देंगे। एक टाइम में अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप लोग 1 - 1/2k को एज इट इज़ रहने दें, 2k+1 को लिख सकते हो 2 × 2k। आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद देखिए इससे ये एडवांटेज हुआ है, 2k+1 भी एक टर्म आ गई है, 2k वाली भी एक टर्म आ गई है। अब k+1 वाली टर्म को k+1 के साथ कर दें, k वाली टर्म को k वाली टर्म के साथ कर दें, और इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। देखिए यहाँ से हमने हर दो टर्म्स को कंपेयर करना है, जहाँ से हमें पता चल जाएगा डिक्रीसिंग सीक्वेंस है। डिक्रीसिंग का मतलब क्या होता है कि जो पीछे वाली वैल्यू है वो आगे वाली वैल्यू से आपके पास बड़ी आनी चाहिए। इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में इसी तरह जैसे हमने ये चीज़ सॉल्व की, आप देखिए यहाँ पे k को रिप्लेस कर दें k+1 के साथ। आप लोग जब k को रिप्लेस कर दोगे k+1 के साथ तो आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ना, ये उन्होंने दूसरे इंटरवल के लिए सॉल्व की थी। जैसे हमने पीछे इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया था तो वो इंटरवल बना। जब आप इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करोगे तो ये जो नेक्स्ट उन्होंने इक्वेशन लिखी है वो ये बन जाएगी। उस इक्वेशन के अंदर भी 1/2 के ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहाँ से एक अरेंजमेंट ये आ जाएगी। अब आप गौर करें, इन दोनों की ये वाली साइड सेम है। आप लोग अगर पहली चीज़ दूसरी चीज़ से लेस है, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ से लेस है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म से लेस हो जाएगी। तो आप इसको इस फॉर्म में यहाँ पे राइट कर सकते हो। अगर आपने इसको इस फॉर्म में राइट कर लिया तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमने पीछे डिस्कस की वहाँ पे ये था कि xn+1 xnk+1/2k ये चीज़ जो है इस चीज़ से लेस होती है। तो यहाँ पे आप इस टर्म की जगह इसकी वैल्यू लगा सकते हो। ये वाली इक्वेशन नंबर 3 से सारी बस इन दोनों इक्वेशन पे सब कुछ बेस कर है। देखिए ये वाली इक्वेशन, यहाँ से हम xnk+1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो देखें जब मैंने 4 और 5 को कंपेयर किया था, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने k+1 की वैल्यू उसकी जगह ये लगा दी है। जब आपने k+1 की जगह उसकी वैल्यू लगा दोगे, यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी। चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू लगा दें, चाहे डायरेक्ट नहीं निकालना चाह रहे इसके अंदर चेंजेस कर लें। चेंजेस करने के लिए 3 के अंदर वही चीज़ के 2k से ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, उसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो वहाँ से एक नई इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, ये जो प्लस वाली चीज़ थी उसके एक और रिलेशन निकल आया, वो एक नेक्स्ट टर्म से लेस है। तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस वाली टर्म को लिख सकते हो कि ये 6 टर्म से लेस है। तो 6 और 7 को कंपेयर करोगे, यहाँ से एक नई इक्वेशन बन जाएगी। देखिए पहली दूसरी से छोटी है, दूसरी तीसरी से छोटी है, तीसरी जो है वो नेक्स्ट वाली से छोटी है। आपके पास जो है यहाँ पे एक सीक्वेंस आ रही है, और देखें ये सारी की सारी जो टर्म है nk-1/2k से nk+1/2k के अंदर कंटेन कर रही है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। तो आपने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट लिखा, ये दोनों चीज़ें इनके बिटवीन लाई करी थी, तो ये दोनों चीज़ें इसका सबसेट है, इसलिए ये जो दोनों टर्म्स है प्लस माइनस के साथ यहाँ पे लिख दी। अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखो तो ये ik+1 की वैल्यू थी, ये ik की वैल्यू थी, तो यहाँ से ये चीज़ शो हो गई कि जो आपके पास ik+1 है वो ik के अंदर कंटेन कर रहा है। अगर ik+1 ik के अंदर कंटेन करेगा तो यहाँ से ये चीज़ शो हो जाएगी कि ik आपके पास एक डिक्रीसिंग सीक्वेंस है, क्योंकि बड़ी चीज़ छोटी चीज़ के अंदर कंटेन करते हैं तो वो डिक्रीसिंग शो हो जाता है यहाँ से। अब डिक्रीसिंग भी शो हो गया, नेक्स्ट हमने बस ये चीज़ शो करवानी है कि कन्वर्जेंट है। वो हमारा लास्ट स्टेप इस थ्योरम का रह गया है। कन्वर्जेंट शो करने के लिए देखें आपके पास अगर कोई ना कोई इंटरवल है, उसका कोई ना कोई डायमीटर एग्जिस्ट कर रहा होता है। डायमीटर आपके पास क्या होता है, कोई भी चीज़ देखें कब कन्वर्ज करती है, अगर उसका डायमीटर जो है वो फाइनाइट हो जाए। डायमीटर फाइनाइट हो जाए तो आप लोग कहते हो वो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। अब डायमीटर के लिए डायमीटर का फॉर्मूला लिखा, सुप्रीमम ऑफ दोनों का डिफरेंस। आपके पास पता है मैट्रिक्स स्पेस में ये फॉर्मूला होता है। यहाँ x का रोल पहली टर्म प्ले कर रही है, y का रोल दूसरी टर्म प्ले कर रही है इंटरवल का। आपने दोनों की वैल्यूज़ लेके सॉल्व करने से देखेंगे आपके पास फाइनाइट आंसर आ गया है। अभी आपके पास फाइनाइट आंसर आया, ऊपर 2 था, 2 अगर नीचे लेके जाए बेसिस सेम है तो 2⁻k-1। अब देखें अगर k इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये एक फाइनाइट नंबर यहाँ पे आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो डिक्रीसिंग सीक्वेंस है वो किसी ना किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही है, और वो नंबर आपके पास है 0। अगर ये नंबर 0 है, देखिए जनरली पूरे का पूरा इंटरवल आपके पास किसी एक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब इसकी हर टर्म जो है वो किसी ना किसी 0 को अप्रोच कर रही होगी। अगर उसकी हर टर्म किसी ना किसी 0 को अप्रोच कर रही है तो मैंने उस 0 को इन जनरल x कह दिया कि कोई ना कोई x है जिसको इसकी लिमिट अप्रोच कर रही है। अगर x को इसकी लिमिट अप्रोच कर रही है तो जाहिर सी बात है x जो है वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। इंटरवल के अंदर आ रहा है तो इंटरवल की इंटरसेक्शन में, इसका मतलब इन जनरल इंटरवल में है, तो इंटरवल आपको पता है आपके पास ये फॉर्म है। अब देखिए एक चीज़, अगर एक इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रही है और अभी हमने ऊपर देखा उसकी ये लिमिट थी, लिमिट को हमने इन जनरल x लिया है, तो आप कह सकते हो जो सब सीक्वेंस है माइनस दिस इसका मोड लेस देन इक्वल्स टू 1/2k की फॉर्म में, ये इंटरवल की फॉर्म से इसको लिमिट की फॉर्म में लिखा है कि सीक्वेंस माइनस जिस पॉइंट को कन्वर्ट करिए वो पॉइंट लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हमें पता है हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू थी,
अगर आपके पास एक सीक्वेंस किसी पॉइंट को ऐसे कन्वर्ट कर रही हो, इसका मतलब आपके पास एक्स एन के एक्स को अप्रोच कर रहा है जब के इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यहाँ से आप कह दोगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई है। कन्वर्जेंट हो गई है तो यहाँ से प्रूव हो गया कि आपके पास सब सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है, उसकी सीक्वेंस भी कन्वर्ट करेगी। तो आपके पास यहाँ से हमने काशी सीक्वेंस ली थी जो एट द एंड आपके पास कन्वर्जेंट प्रूव हो गई है। तो यहाँ से आप कह दोगे कि आपकी जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट काशी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस बन गई है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को सुने समझे। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।